की तरफ से, यानी पीएसएल की तरफ से ये रखा हुआ है। और अब उसकी जो मैच है, दूसरे दिन की पहली मैच जो खेली जा रही है बानकोट विरुद्ध संदेरी। संदेरी ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बॉलर्स नेम अबरार। अबरार पहली ओवर की पहली गेंद लेकर, और सामने है स्ट्राइक पर नवीद। स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर नवीद, नॉन स्ट्राइक पर जायद। जैद और नवीद। अबरार पहली ओवर की पहली गेंद लेकर। वहां पर मैचेस जो है वहां पर डिक्लेयर है, मैं समझता हूँ वहां पर फील्डर को शायद रखा जा रहा है, लेकिन वहां पर डिक्लेयर अंपायर से पूछ सकते हैं आप उसके बारे में पहले। फील्डर नहीं, ओके ओके। ओके ओके। तो फील्डिंग सजाई जा रही, विकेट कीपर जो है विकेटों से थोड़े दूर, अंपायर शारिक वहां से कुछ बात कर रहे हैं। फुरकान है जो कि मेन अंपायर है, शारिक स्क्वाडिक अंपायर है। 4-4 और 3-3 गेंदबाज इस्तेमाल होंगे, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। तो अबरार अपना रनअप गिनने के साथ यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। नदीम नवीद जो है वो स्ट्राइक पर है, जैद नॉन स्ट्राइक पर। बानकोट विरुद्ध संदेरी। संदेरी की तरफ से अबरार हेलो। गेंदबाजी करते हुए। हेलो। दूर दूर तक फील्डिंग सजाई जा चुकी है। एक फील्डर जो है करीबी क्षेत्ररक्षण में अगर देखा जाए तो एक ही फील्डर जो है कि कवर के ऊपर एक 30 गज के दायरे के अंदर एक फील्डर को रखा गया है। बाकी तमाम खिलाड़ी जो है, एक जो है एक गली के ऊपर है लेकिन बाउंड्री के ऊपर है, एक कवर बाउंड्री के ऊपर है, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बाउंड्री पर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, डीप मिड विकेट है और स्क्वायर लेग बाउंड्री। इस तरह की फील्डिंग, एक शॉर्ट मिड विकेट भी लगा हुआ है। राइट आर्म ओवर द विकेट। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, उसके नीचे पहली गेंद पर यहाँ पर पहली सफलता मिलती हुई बानकोट के लिए। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन, पहली गेंद पर पहला विकेट। अब आसिफ जा रहे हैं नए खेलने, नए बल्लेबाज आसिफ अली खेलने के लिए जा रहे हैं। खराब वहां पर शुरुआत कही जा सकती है बानकोट की तरफ से, जिस तरह की पहली गेंद यहां पर फेंकी गई थी, थोड़ी सी अनविद वहां पर आउट होकर चले गए, चले आए। आगे खिलाया था, पहली गेंद देखो मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकलती हुई गेंद थी। इसको वर्टिकल बैट से इसको खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही आई नहीं, टाइमिंग वहां पर मिस कर बैठा, जिसकी वजह से वहां पर कैच आउट होकर पवेलियन में वापस। पहली गेंद पर पहली सफलता, अबरार को एक बहुमूल्य विकेट यहां पर प्राप्त हुआ नवीद के रूप में। बानकोट को थोड़ा सा यहाँ पर धक्का लगा जरूर है, लेकिन देखना है किस तरह से इसको इससे उभरती है। बानकोट इतने दूर से आई हुई, सुबह से आकर यहाँ पर बैठी हुई टीम थी। अब उनका मैच संदेरी के विरुद्ध चल रहा है और अबरार को सफलता मिली, संदेरी के लिए भी सफलता रही है। तो संदेरी की तरफ से दूसरी पहली ओवर की दूसरी गेंद लेकर अबरार फिर से एक मरतबा सामने है उनके जैद। जैद स्ट्राइक पर, आसिफ नॉन स्ट्राइक पर। अबरार दूसरी गेंद लेकर लॉन्ग ऑन के फील्डर को थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं। एक जो मिड विकेट है, दोनों तीनों फील्डरों को अपनी अपनी जगह पर वहां पर छोड़ने के लिए मजबूर किया। राइट अमोर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, फिर से एक मरतबा उसी दिशा में लगातार बैक टू बैक, यहां पर दूसरी बॉल पर दूसरा विकेट। वही खिलाड़ी सामने है। बहुत ही खराब शुरुआत बानकोट की, बहुत ही खराब शुरुआत।
पहली ओवर में 3 सफलता। पहला विकेट 0 पर, दूसरा विकेट 0 पर, तीसरा विकेट 4 पर। क्या अबरार ने गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी। जाहिद को आउट किया 0 पर, नवीद को आउट किया 0 पर, आसिफ ने 4 रन बनाए। अच्छा शॉट था लेकिन थोड़ा सा ताकत थोड़ी सी कम थी, टाइमिंग में थोड़ी सी चूक हो गई हो वहां पर, वरना शॉट बहुत अच्छा लगा था, प्यारा शॉट लगा था। बैट्समैन ने रिहान 4 रन पर 3 विकेट, 4 रन 3 विकेट। बानकोट बिल्कुल भी पिछड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि अभी भी उनके पास बल्लेबाज है। देखना है मैच किस रुख जाता है, कहां पर आकर मैच खत्म होता है, कितना स्कोर टारगेट दे पाते ये देखेंगे। अबरार की ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब गेंदबाजी किसके हाथ में दी जा रही है? बॉलर्स ने फराज, फराज है गेंदबाज। तो फराज अब गेंदबाजी करेंगे। पहली ओवर अबरार ने बहुत अच्छी ओवर फेंकी। पहली बॉल में विकेट, दूसरी बॉल में विकेट, अंतिम बॉल में विकेट। 3 सफलताएं प्राप्त की उन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिए तीनों। अगर बानकोट के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो बानकोट के लिए बहुत ही दुखद समाचार है ये, उनके लिए, उनके टीम के लिए, क्योंकि उनके तीनों प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके हैं। अब यहाँ पर गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है फराज ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, खराब गेंद। पहली गेंद अंपायर का इशारा, नो बॉल, नो बॉल अंपायर का इशारा, और फिर 2 रन मिलेंगे। ये एक नो बॉल का और एक जो डिक्लेयर है वो, तो 2 रन मिलेंगे। फ्री हिट है, फ्री हिट है। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बानकोट के लिए। तोहफे के तौर पर फराज ने 2 रन दिए। अच्छी ओवर फेंकी थी अबरार ने, बहुत अच्छी ओवर फेंकी थी, 4 रन दिए थे वहां पर, 2-3 सफलताएं प्राप्त की थी। लेकिन यहां पर आते ही पहली ही बॉल में शुरुआत जो है, 1 रन और एक नो बॉल का ना, 2 रन, तो 2 रन मिले यहाँ पर। 2 रन के साथ स्कोर में ओवर थी। बानकोट का स्कोर हुआ 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए देखना है, क्योंकि नो बॉल है, फिर हिट का फायदा उठा पाते फौजान, नहीं उठा पाते ये देखेंगे हम। रिहान, सॉरी रिहान है, रिहान इस ट्रैक पर। फ्री हिट का मौका है रिहान के पास। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से एक मरतबा यहां पर वाइड बॉल। एक्शन थोड़ा सा लसित मलिंगा की तरह नजर आता है, लेकिन बॉल पे कंट्रोल नहीं है। तेज है बॉल, तेज है, तेज गेंद है वहां पर। अलग गेंद दोनों फेंकी, तेज फेंकी है, लेकिन नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में नहीं होने की वजह से यहाँ पर दोनों वाइड गेंद, एक नो और एक वाइड। फ्री हिट अभी भी है, और फ्री हिट का तो इतना फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन मुकम्मल किया, मिस फील्ड, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। क्या 4 रन होंगे? यस, 4 रन, वेल शॉट, पहला चौका आता हुआ। अभी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा इस ट्रैक पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, दोनों शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। बैक टू द बॉलर खेलना चाहते, खेला जरूर, लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई थी। जब तक फील्ड करके थ्रो करते दूसरे रन के लिए, वहां पर दौड़ है, दूसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज दौड़ लगानी पड़ रही थी। डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे थे आसिफ अली, सॉरी आसिफ नहीं, वो फौजान है, फौजान डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे थे। तो 2 रनों के साथ स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा, इसी के साथ 13 रन। दूसरी ओवर प्रगति पर है। पहली ओवर में सिर्फ 4 रन बने थे, यहाँ पर इस ओवर में काफी ज्यादा रन बन रहे हैं, जिसका कारण है कि उन्होंने 2 लगातार, एक नो और एक वाइड फेंकी थी। राइट आर्म मोड़ते हुए दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल से निकलने के बाद इस गेंद को बोल्ड आउट। डायरेक्ट यहाँ पर गेंद थी, गेंद की गति को नहीं परख पाए, गेंद की दिशा को नहीं परख पाए, गेंद चली गई वहां पर लेग स्टंप को बोल्ड करती हुई, यहाँ पर पवेलियन में वापस आते हुए रियाद। पहला विकेट 0 पर, दूसरा विकेट 0 पर, तीसरा विकेट 4 पर, चौथा विकेट 13 पर। तो इस तरह से जैद 0 पर आउट हुए हैं, नवीद 0 पर, आसिफ 4, फौजान खेल रहे हैं, रिहान ने बनाए 6 रन। तो इस तरह से कुल मिलाकर स्कोर है 13 रन।
दूसरी ओवर प्रगति पर है, दूसरी ओवर जारी है। पहली ओवर में सिर्फ 4 रन बने थे, पहली ओवर की समाप्ति पर 4 रन थे। यहाँ पर अब तक इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है, एक चौका लगाया है और कुल मिलाकर यहाँ पर स्कोर है इस वक्त 13 रन है। इस ओवर में एक चौका लगा है, वो भी मिसफील्ड की वजह से लगा था। एक 3 गेंदें हुई है सिर्फ, तो थोड़ा सा नहीं बल्कि बैकफुट पर ढकेल दिया है बानकोट की टीम को। यहाँ पर संदेरी ने अच्छी गेंदबाजी की पहली ओवर, अबरा ने काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की थी, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 4 रन दिए थे, 3 सफलताएं प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ पर देखा यही गया है कि इनके पास स्पीड जरूर है, नियंत्रण की थोड़ी सी कमी है। राइट आर्म मोड़ते हुए दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बिल्कुल भी यहाँ पर नियंत्रण की कमी नजर आ रही है, बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जो एक्शन है उसी एक्शन से रिलीज है उनका, जो रिलीज है आप देखेंगे बिल्कुल भी मलिंगा एक्शन में है, बुमराह एक्शन आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मलिंगा एक्शन की तरफ से, वहाँ पर बुमराह का ऐसा एक्शन नहीं है, मलिंगा का ज़्यादा ऐसा एक्शन है। तो नया बल्लेबाज है वहाँ पर, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, यकीनन एक्शन भी वही है, बॉल भी वही है। क्या गेंदबाजी है, बहुत अच्छी गेंदबाज। शादाब स्ट्राइक पर, शादाब, क्या गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी, वेल डन। फिर से एक बार तबाह, राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद, और यहाँ पर नियंत्रण नहीं है गेंदबाजी। हालांकि गेंदबाज अच्छे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं। 2 रन मिलेंगे, एक 9 का, एक 22 का। तोहफे के तौर पर अभी तक काफी रन गए इस ओवर में। स्कोर हुआ इसी के साथ 16 रन। पहली ओवर में 4 रन बने थे, 12 रन खर्च किया अभी तक इस ओवर में। 3 गेंदें एक्स्ट्रा फेंकी, 3 या 4 गेंदें एक्स्ट्रा फेंकी इस ओवर में, 16 रन। बैट्समैन नेम, बल्लेबाज का नाम सुफियान। सुफियान अब खेलने के लिए गए हैं। तो स्थिति इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, लगातार अंतराल में विकेट गिर रहे हैं बानकोट की तरफ से। हालांकि कुछ एक शॉट, एक चौका जरूर लगा था अब तक इस इनिंग में, बाकी तोहफे के तौर पर रन मिले हैं। राइट आर्म मोड़ता विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद एक इस गेंद को, अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला था वहां पर, जब तक कि मिड ऑन का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता। दोनों ने बहुत तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया है, और इस 1 रन के साथ 17 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, 17 रन 2 ओवर की समाप्ति पर विकेट गए हैं, 5 विकेट गए हैं। क्या गेंदबाजी रही है, पहली ओवर में 3 विकेट गए थे, फिर यहाँ पर 2 विकेट, तो कुल मिलाकर 5 विकेट गए हैं। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 0 पर, तीसरा विकेट अगर देखेंगे तो 4 रन बनाकर वहां पर वो आसिफ ने बनाए थे 4 रन, 70 रन, उसके बाद वो आउट हुए थे। उसके बाद चौथा विकेट गया था 13 पर, और 5वां विकेट गया वो 16 पर। तो ये जो लिखा झुका है आपके सामने इरफान मुकद्दम के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो एक अच्छी खासी यहाँ पर मैच हो रही है, बानकोट विरुद्ध संदेरी ने अच्छी पकड़ जमाई है। फिर से एक मतलब अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए अबरार अच्छी गेंदबाजी की थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। पहली ओवर में 4 रन दिए थे, 3 सफलताएं प्राप्त की थी, पहली 2 गेंदों पर विकेट और अंतिम गेंद पर विकेट प्राप्त किया था। राइट आर्म मोड़ विकेट दौड़ा शुरू किया, फिर से एक मरतबा इस बीच लेकिन अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन वाइड बॉल अंपायर ने करार दे दिया, छोड़ दिया था वहां पर, फौजान ने जानबूझकर छोड़ दिया था। इस तरह से इस 1 रन इस बॉल पर कोई 1 रन मिला है और स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। 18 रन, अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अब तक वो सहमी हुई बल्लेबाजी नजर आ रही है, उतना कुछ अच्छी बल्लेबाजी देखने नहीं मिली बानकोट की तरफ से। बैकफुट पर ढकेल दिया बानकोट को और कट कर दिया वहां पर। अच्छा स्विंग, बहुत अंदर की तरफ आई, पहले समझ लिया था, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं वहां पर, और दूसरा रन भी मुकम्मल, वेल रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन मिले वहां पर। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, अगर बैट से नहीं रन मिल रहे हैं तो रनिंग बिटवीन द विकेट से रन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी कोशिश वहां पर बानकोट की तरफ से, बानकोट चाह रहे किसी तरह से तो स्कोर है 40-45 तक पहुंच जाए किसी तरह से। अगर 40 से 45 तक स्कोर हो जाता है तो एक मैच में एक रोमांच रहेगा, एक अच्छा खासा मैच होगा। यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि मैच कहाँ पर आकर खत्म होता है। हम अक्सर कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, दोनों में से एक टीम तो जीतना ही है, कौन सी टीम जीतेंगी ये हम देखेंगे आने वाले समय में। हमारे पास होंगे न्यूनतम स्कोर के मैचेस
भी अच्छे खासे होते हैं, वो भी हमने देखे काफी मरतबा। लेकिन यहाँ पर आइटम और द विकेट दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, सामने खेलने के लिए तैयार है वहां पर फौजान, और छोड़ना चाहते थे, फिर से उसी तरह की गेंद थी, इस बार कट करने में असफल रहे। क्या गेंदबाजी है अबरार की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आप। लगभग लगभग लेग स्टंप के अंदर बाहर थोड़ी गेंद फेंकी थी, वहां से अंदर लाई उस गेंद को, क्या स्विंग कर रहे हैं, बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वेल डन, वेल बॉलिंग बाय अबरार, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि इसके बाद में जो गेंदबाजी हुई थी वो भी अच्छी गेंदबाज थी, लचित मलिंगा की तरह एक्शन था, लेकिन नियंत्रण नहीं है अपने लाइन पर। फिर से एक मरतबा ये गेंद धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, उस गति मिश्रण जिसको कहते हैं। इस बार यहाँ पर एक रन मिला, दूसरे रन के लिए फिर से एक मरतबा कॉल किया है, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। चतुराई के साथ झपट पड़े थे उस गेंद के ऊपर, एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता जा पहुंचा है 21 रन 21। तीसरी ओवर है, देखना है स्कोर कहां पर जाता है, क्योंकि चौथी ओवर कौन फेंकेगा वो देखना होगा, क्योंकि यहां पर अबरार की ओवर तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दूसरी ओवर जो फेंकी थी वो फेंकी थी फराज ने। अच्छी गेंदबाजी, एक्शन अच्छा है, कुछ गेंदें हमने देखा जो यॉर्कर लेन की भी गेंद फेंकी थी, बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन नियंत्रण नहीं है, ज्यादा गेंदें उन्होंने वाइड फेंकी, 22 के रुपए रन मिले थे, जिसकी वजह से रन थोड़ा सा स्कोर जो है यहाँ तक पहुंचा, 21 रनों पर स्कोर जाकर पहुंचा है। तो ये एक चिंता का विषय रहेगा खास करके संदरी की टीम के लिए, क्योंकि नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बानकोट की बात की जाए तो बानकोट की तरफ से अभी तक इतनी अच्छी बल्लेबाजी देखने नहीं मिली किसी भी बल्लेबाज की तरफ से। राइट आर्म मोड़ देकर दोनों शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, इस बीच धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, गति मिश्रण ऑफिस हमसे बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने वाइड घोषित किया, और इस तरह से एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर मिला है 22। ज्यादा रन मिले हैं बानकोट को, अगर देखा जाए तो वाइड और नो से रन मिले हैं यहाँ पर ज्यादा रन। अब तक जितने भी यहाँ पर रन बने हैं, अब तक देखा जाए तो 8 रन एक्स्ट्रास के तौर पर मिले हैं, एक्स्ट्रास के तौर पर इन जो ये रनों में 8 रन एक्स्ट्रास के तौर पर मिले, तो एक अच्छी स्थिति नहीं है। पहली ओवर की समाप्ति पर अगर नजर डालें तो वहां पर 4 रन थे, दूसरी ओवर में रन दिए थे तकरीबन 12 रन दिए, 16 रन थे दूसरी ओवर की समाप्ति पर। राइट आर्म ओवर विकेट डोरा शुरू किया, फिर से एक मरतबा बाद में एक गेंद यहाँ पर मुश्किल है, फिर तो बहुत ही मुश्किल है जब आप इस लंबाई की गेंदबाजी करते हो, उसमें भी स्विंग है, तो फिर किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं, किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं। बैकफुट पर जाकर उसको ऑफ साइड में खेला जरूर जा सकता है, लेकिन उससे लिए 1 सेकंड से भी कम समय आपके पास रहता है किसी भी चीज को निर्णय करने के लिए। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अनाशेष। अच्छी गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर अबरार की तरफ से, जितनी तारीफ की जाए अबरार की कम है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, बानकोट के खिलाड़ियों को यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण में रखा, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने, इस ओवर में हमको देखना है क्योंकि अभी भी 2 गेंदें बची है, पहली ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त की थी। राइट अप मोड़ द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को खेलना चाहते, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर और गेंदबाज यहाँ पर खेल रहा है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर खेल हो रहा है, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर परेशानी में है वहाँ पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, यकीनन अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अबरार की तरफ से, गति भी है, स्विंग भी है, उसमें गति मिश्रण भी कर लेते हैं, अच्छा मिश्रण है उनके पास। ये देखिए यहाँ पर गति मिश्रण, फिर से एक मरतबा क्या यहाँ पर गेंदबाजी की है, यकीनन काबिल तारीफ गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अबरार की तरफ से। पहली ओवर में 4 रन दिए थे, 2 सफलताएं प्राप्त की थी, इस ओवर में 3 रन दिए, 4 रन सॉरी, वाइड भी था इसमें, तो 4 रन दिए। क्या गेंदबाजी की है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस वक्त, बानकर पिछड़ती हुई पीछे की तरफ ढकेल दिया बानकर, 22 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट भी गए हैं, लगातार अंतराल में विकेट गिर रहे हैं, रन नहीं बन पा रहे हैं। अगर अबरार की यहाँ पर गेंदबाजी देखी, पहली ओवर में उन्होंने 4 रन दिए थे, दूसरी ओवर में उन्होंने 5 रन दिए, 2 ओवर में उन्होंने 9 रन दिए, 3 सफलताएं प्राप्त की। क्या गेंदबाजी की है अबरार ने, वेल डन, वेल बॉलिंग बाय अबरार, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। बॉलर्स नेम दानियाल, ओके थैंक यू, वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। दानियाल किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, छोटे कद के खिलाड़ी है, राइट आर्म मोड़ द विकेट, लेकिन पहली गेंद जिस तरह से शुरुआत की थी वहां पर फराज ने, बिल्कुल वो उसी तरह से शुरुआत, थोड़ा सा मिलता जुलता एक्शन, लेकिन फराज का बिल्कुल भी विपरीत है एक्शन। लेकिन यहां पर दानियाल छोटा बच्चा है, राइट आर्म मोड़ द विकेट, दौड़ा शुरू किया और इस गेंद को उठाकर खेला जरूर, कैच मिल सकती है, यहां पर देखना है कैच मिल पाती है नहीं, और ड्रॉप कैच, जीवन दान दिया यहां पर, कैच छूटा, कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो
मैच जीतो, कैच छोड़ो मैच छोड़ो की बातें होती रहती है। यहाँ पर 2 रन मिले। दानियाल के बारे में बताया जा रहा है कि वो टूर्नामेंट में पहली मैच में इस तरह से गेंदबाजी कर रही है। हौसला अफजाई होना चाहिए। जब आप युवा खिलाड़ी को इस तरह से आमंत्रित करते हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो एक हौसला होना चाहिए उनके अंदर। फिर से एक मरतबा यहाँ पर लेग स्टंप चुती हुई गेंद, वाइड बॉल, दूसरी गेंद वाइड बॉल है। तो जब आप इस तरह की मैचेस खेलते हैं, जब बड़े बड़े मैचेस खेलते हैं, तो एक आत्मविश्वास भी होना चाहिए, और आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उनके साथियों के खिलाड़ी की तरफ से। उनकी तालियां बजाकर अगर वाइड बॉल भी होते तो निराश नहीं होते, क्योंकि पहली मैच है, नियंत्रण होना जरूरी है। लेकिन बानकोट के लिए वहां पर वेलकम रन आए, 2 रन वहां पर कैच छूटने के बाद मिले, यहाँ पर वाइड के जरिए 2 रन मिले, 4 रन इस ओवर में यहाँ पर मिले। तो बानकोट के लिए वेलकम रन है, क्योंकि बानकोट का स्कोर हुआ है अभी यहाँ पर 26 रन, 26 रन बानकोट। अगर मैं पहले ही कहा कि 40 के आसपास भी अगर स्कोर को मेंटेन कर लेती है, तो फिर मैच में एक रोमांच रहेगा। देखना यह है कि मैच कहां पर आकर खत्म होता है। 5 गेंदें आना बाकी है दानियाल की। राइट आर्म ओवर द विकेट दौरा शुरू किया। ये युवा खिलाड़ी है इस टीम का, और इस गेंद को खेला जरूर है वहां पर, जब तक कि वहां से फील्ड होते, एक बाउंस वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ दूसरा चौका इस मैच का, और 4 रन। 11 रन एक्स्ट्रा मिले हैं। 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ते, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंच जाए 30 रन, 5 विकेट, 30 रन। यहाँ पर जो टीम बैटिंग करती है उनके लिए डगआउट की सिस्टम यहाँ पर बनाई गई है महाप्रल वासियों की तरफ से। तो बेहतर वही होगा, क्योंकि डगआउट में बैटिंग करने वाली टीम बैठे तो उससे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैच जो है यूट्यूब पर दिखाई जा रही है लगातार, और पहली मरतबा महाप्रल के इतिहास में ये यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। अगेन फिर से एक मरतबा, लेकिन इस बार वही शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा थोड़ी सी बाउंस हुई। पहला वार्निंग मिल चुकी है उनको, एक जो वार्निंग होती है वो मिले, अगर दूसरी बॉल इसी हाइट की आती है तो फिर नो दी जाएंगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। तो इस तरह से ये जो बाउंस करने का जो आपके पास मौका था वो आपने कर चुके हैं, अब इसके बाद आप नहीं फेंक सकते। अच्छी गेंदबाजी, फिर भी एक नया युवा खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी इस टीम का, तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। तो ये तीसरा वाइड है इस ओवर का। अब तक यहाँ पर जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, तो उसको देखते हुए हालांकि रन मिले। यहाँ पर बानकोट चाहेंगे किसी तरह से रन आ जाए, वेलकम रन 22 से आए, वहाँ पर वो लेग 22 से आए, वाइड से आए, 9 से आए, किसी तरह 12 रन एक्स्ट्रास के रूप में मिले संदेरी की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट दानियाल फिर से एक मरतबा हमसे दूर जाते हुए, इस बीच जिस गेंद को खेला है गाँव गेंद हवा में, देखना है कैच हो पाती है नहीं, उसके नीचे खेलर कैच तो नहीं हो सकती। यहाँ पर 1 रन मुकम्मल, और दूसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़े, और दूसरा रन भी वहाँ पर मुकम्मल। यहाँ पर इस तरह अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। इसी के साथ 33 रन, जो 40 या 45 के रनों की बात चल रही थी, लगभग उसके करीब पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक जो गेंदबाजी हुई, 2 गेंदें आना बाकी, क्या इन 2 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं ये देखेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट दानियाल हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस करने के बाद एक खराब गेंद, यहाँ पर फिर से एक मरतबा वाइड बॉल, काफ़ी खराब गेंद थी। इस तरह से वाइड के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन। थोड़ा सा मुझे लगता है कि गति मिश्रण करने के चक्कर में वहाँ पर नियंत्रण खो बैठे। उनके पास एक अच्छे गेंदबाज है, अबरार बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अच्छा गेंदबाज है, फराज भी बहुत अच्छा गेंदबाज है, नियंत्रण करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा एक्शन है उनका। यहाँ पर ये गेंद एक भी गेंद वाइड बॉल है। मालूम नहीं दानियाल के साथ एक क्या मामला हो रहा है, क्योंकि लेकिन बानकोट चाहेंगे कि और 4-5 अगर वाइड आ जाते बानकोट के लिए तो अच्छा रहेगा। बानकोट वेलकम करने के तैयार, लेकिन संदेरी आपको भूलेंगी नहीं, बानकोट भी आपको याद रखेंगी। तो इस तरह से ये अच्छी चीज़ नहीं है। स्कोर हुआ है 14 रन एक्स्ट्रास के तौर पर मिले हैं, यानी कुल मिलाकर जो स्कोर है 35 में 14 रन एक्स्ट्रास में। 21 रन सिर्फ बैट से निकले, बैट से निकले हुए रन को अगर गिना जाए तो 21 रन है, 14 रन एक्स्ट्रा, 35 रन। यहाँ पर राउंड विकेट आ रहे हैं, परिवर्तित तौर पर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकल, अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट था, यहाँ पर धोनी स्टाइल में खेला गया शॉट है। 1 रन मुकम्मल, दूसरा रन काफी तेजी के साथ वहां पर चुरा लिया, और दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ वहां पर दूसरे रन शायद देखकर वहां पर दौड़ रहे थे, तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 37 रन, 37 रनों में 14 रन एक्स्ट्राज है। एक गेंद आना बाकी, अंतिम गेंद आना बाकी है, 37 रन, अंतिम गेंद इस पहले इनिंग की आखिरी गेंद। दानियाल फौजान ने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, उम्दा बल्लेबाजी की, एक चौका भी लगाया था। राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया,
और इस तरह से अंतिम गेंद के ऊपर भी एक शॉट लगाया है और देखना यह है कि क्या यहाँ पर रन तो एक मिला, दूसरे रन के लिए इधर क्या छुट्टी, वहां पर अरबाज थे, वहां पर अबरार थे वहां पर, लेकिन दूसरा रन, तीसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं, तीसरा रन नहीं और चौथे रन के लिए भी दौड़े, क्या चौथा रन मुकम्मल होगा, नहीं होगा, यहाँ पर डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहा है, इधर चौथा रन नहीं मुकम्मल हुआ, वहां पर विकेट मिला रनआउट के रूप में यहाँ पर, और इस 3 रनों के साथ यहाँ पर स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 40 रन। मैं यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह से बानकोट का यहाँ पर स्कोर कार्ड मेरे सामने कि जैद ने बनाए 0 रन, एक बॉल खेला, उसके बाद नवीद एक बॉल खेलते हुए बगैर कोई खाता खोले पवेलियन में लौट चुके हैं, आसिफ अली ने 4 रन जरूर बनाए 4 गेंदे खेलते हुए, फौजान ने अच्छी बल्लेबाजी की 9 रन बनाए, नट आउट रहे, 9 गेंदों में 16 रन बनाए, नट आउट रहे, अंतिम गेंदों तक वहाँ पर खेलते रहे, रिहान ने 3 गेंदों में 6 रन बनाए, शादाब 2 गेंदे 0 रन, कोई रन नहीं, खाता नहीं खोला, सुफियान ने 4 गेंदों में 1 रन, क्या वहां पर गेंदबाजी रही थी, क्योंकि पहली ओवर में 4 रन, दूसरी ओवर में 12 रन, तीसरी ओवर में 5 रन, अंतिम ओवर में थोड़े रन बने हैं, वो भी दानियाल की ओवर में 18 रन, युवा खिलाड़ी था, उसका हौसला अफजाई होना जरूरी, पहली मैच खेल रहे थे तो इस तरह से होगा, क्योंकि अबरार ने 4 रन और 3 विकेट, क्या गेंदबाजी की वहां पर, 12 रन, दूसरी ओवर फराज ने 1 विकेट, फिर 5 रन, फिर 18 रन, तो इस तरह से पहला विकेट 0 पर, दूसरा विकेट 0 पर, तीसरा विकेट 4 पर, चौथा विकेट 13 पर और पांचवा विकेट जो है वो 16 पर, 16 के बाद कोई विकेट नहीं गिरा, पार्टनरशिप अच्छी हुई इन दोनों के बीच में, उसमें 2 कैचेस भी छूटे वहां पर जिसका भी लाभ मिला, लेकिन रन बने हैं और एक्स्ट्रास के तौर पर कुल मिलाकर 14 रन, 16 रन एक्स्ट्रास के रूप में, क्या वहां पर एक्स्ट्रा दिए हैं 22 के रूप में, सॉरी वाइड्स के रूप में, वाइड के रूप में 14 रन दिए, उसमें 1 नो बॉल और बाकी जितने भी है वो वाइड बॉल थे, तो एक इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा संदरी की टीम को, 14 रन, अच्छी गेंदबाजी लगी मुझे संदरी की टीम की, बहुत अच्छी गेंदबाजी लगी, खास करके अबरार बहुत बढ़िया, उसके बाद फराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, नियंत्रण नहीं है अपनी गेंदबाजी में, ज़्यादा गेंदें वाइड फेंकी थी, 41 टू विन, 41 रनों की जरूरत है, 41 रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 41 रन, अंतिम गेंद के ऊपर तो कुछ अजीब ही चमत्कार हुआ, वहां पर 1 रन होना चाहिए था, वहां पर भी दूसरा रन लिया, फिर तीसरा रन भी वहां पर लिया, बैट्समैन चले जाए, बल्लेबाज संदरी अपने बल्लेबाज भेज दें, संदरी 41 रन चाहिए, 41 रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 30 मिनट में पहली इनिंग मुकम्मल हुई है, तो इरफान काफ़ी अच्छा स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, कितने बजे शुरू हुई, कौन अंपायरिंग है, कौन क्या है, हर चीज़ का बहुत अच्छा विश्लेषण हो रहा है वो इरफान मुकादम की तरफ से, यहाँ पर काफ़ी इंडिविजुअल प्राइज भी रखे हुए, ज़रा जल्दी जल्दी जाए ग्राउंड के ऊपर, बैट्समैन प्राइज़ के लिए मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट प्राइज़ जो है 50,000, सेकंड प्राइज़ जो है 25,000, थर्ड प्राइज़ जो है वो 10,000 एंड ट्रॉफीज़ है, जो कि आरिफुल्ला ट्रॉफी जो है वो थर्ड प्राइज़ के आरिफुल्ला इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका अमजद मुकादम की तरफ से वो दी गई थी, बेस्ट बैट्समैन के लिए अहमद रजा जावेद मुकादम की तरफ से, बेस्ट बॉलर के लिए अहमद वसीम मुकादम की तरफ से, बेस्ट फील्डर के लिए अहमद फुरकान मुकादम की तरफ से, मैन ऑफ द फाइनल अहमद आसिफ मुकादम की तरफ से है, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए हुसैन फारूक मुकादम की तरफ से, एवरी मैच मैन ऑफ द मैच जो है वो हुजैफा मुसद्दी की तरफ से है, कंटिन्यू 5 बॉल में जो 6 लगाएंगे उसके लिए 500 रुपये है, अवाद से शेख मोहम्मद मुकादम की तरफ से 6 बॉलों में 6 सिक्सर लगाएंगे उसके लिए शमसुद्दीन मुकादम की तरफ से 1000 रुपये मिलेंगे, 12 बॉल में 50 बनाएगा उसके लिए 2000 रुपये मिलेंगे, शेख मोहम्मद मुकादम की तरह हैट्रिक विकेट के लिए 300 रुपये आसिफ अब्दुल सत्तार मुकादम की तरफ से, और कंटिन्यू 3 बॉलों में 3 4 लगाएंगे उसके लिए 500 रुपये मिलेंगे आसिफ कारविनकर की तरफ से, तो ये प्राइज़ है
उन तमाम लोगों के लिए। फिर से एक मरतबा हम ग्राउंड के ऊपर आपको ले चलते हैं, जहां पर दोनों सलामी के बल्लेबाज वो उतर चुके हैं 41 रनों का पीछा करने के लिए। 41 रनों का टारगेट मिला है, 41 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या यहाँ पर अपने इस स्कोर को, छोटा सा स्कोर दिया है बानकोट ने, तो क्या इसको डिफेंस कर सकती है, क्या यहाँ पर संदेरी मैच जीत सकती है, ये देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर दोनों सलामी के बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, जबकि स्ट्राइक पर वहाँ पर स्ट्राइक पर कौन है? आसिम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर मुबीन। आसिम आसिम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर मुबीन। मैच जरा जल्दी जल्दी वहां पर मैच शुरू करें, क्योंकि इसके बाद अभी और अभी मैचेस होना है, क्योंकि ये आज के दिन का ये पहला मैच है, पहला मैच है ये। और यहाँ पर अब 41 रन, 41 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। 41 रन चाहिए, और इन 41 रनों के लिए पहली ओवर देखना है कौन लेकर आ रहा है बानकोट की तरफ से। बॉलर्स नेम नवेद। नवीद हालांकि सलामी के बल्लेबाज के तौर पर जरूर गए थे, 0 पर आउट हुए थे। अच्छी बल्लेबाजी रही वो फौजान की तरफ से बानकोट के लिए। बानकोट ने जिस तरह से फील्डिंग लगा ली है, एक गली के ऊपर बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर को तैनात किया गया है, एक पॉइंट कवर के ऊपर एक फील्डर है, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया है। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, राइट अप। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद थी, उसको हल्के हाथों से उसको खेल दिया है, जब तक कि वहां से फील्ड करके थ्रो करते। मिस फील्ड, और यहां पर मिलेंगे 2 रन। हाँ, 2 रन वहां पर, 2 रन मिलेंगे। अच्छा बैकअप किया वहां पर, जो कि गली के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया था, अन्यथा वहां पर मिस फील्ड हुआ था। जहां पर 1 रन मिला था वहां पर 2 रन, क्योंकि पहले तो इनके पास रन कम है, 40 रन है। देखना गेंदबाजी किस तरह से होती है, गेंदबाजी के ऊपर भी कम न्यूनतम स्कोर के मैच हमने देखे हैं, अच्छे मैच होते हैं, अच्छी फाइटिंग होती है। लेकिन देखना यहाँ पर कि किस तरह की बल्लेबाजी होती है, किस तरह की गेंदबाजी होती है, कौन सी टीम हावी रहती है, कौन सी टीम इस मैच को जीत पाती है। फील्डिंग में फिर से एक मतलब परिवर्तन किया गया है, एक लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो था उसको यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है यहाँ पर। सॉरी, मैं आपको ये जो राइट हैंड बैट्समैन की तरफ से बताया, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो इनके लिए एक मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया है, जो कि लगभग लगभग लॉन्ग ऑफ के ऊपर था, वहाँ से उसको निकाला है और उसको लिखा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर तैनात किया गया है। एक स्क्वायर लेग बाउंड्री है, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, इस तरह से फील्डिंग लगा ली है। एक शॉर्ट मिड विकेट भी वहाँ पर लिया हुआ है, राइट आर्म राउंड विकेट। गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर रहती हुई गेंद को वर्टिकल बैट से उसको लपेटना चाहते थे, हल्के हाथों से खेल कर एक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क न हो सका। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान है। फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए यहाँ पर, जबकि अच्छी गेंदबाजी नवीद की तरफ से 2 रन दिए। फिर से एक मरतबा तीसरी गेंद लेकर राउंड विकेट डोना शुरू किया, ये गेंद, और इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक कि वहां पर स्क्वायर लेग का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करते। इस बार कोई गलती नहीं हुई, 1 रन मिला। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर में स्कोर बताओ 3 रन बगैर किसी नुकसान के। पहली ओवर प्रगति पर, पहली ओवर जब अबरार ने डाली थी तो लगातार पहली 2 गेंदों पर 2 सफलताएं मिली थी वहां पर। लेकिन यहां पर अब तक जिस तरह की गेंदबाजी की है, रन ज्यादा नहीं गए हैं, लेकिन विकेट भी नहीं मिला है। तो एक देखना यह है कि दोनों टीम से एक संतुलित गेम जा रहा है, बराबरी पर गेम जा रहा है। किसके पक्ष में मैच जाता है, कौन जीता, जो जीता वही सिकंदर, हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके पक्ष में मैच जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी शुरुआत, धीमी शुरुआत नहीं कही जा सकती। जिस तरह से रिक्वायर्ड रन है उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह की 3 गेंदों में रन बनाए, वो एक सही जा रही है। तो जरा जल्दी जल्दी वहां पर ले राउंड विकेट गेंदबाजी, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल से निकलने के बाद इस गेंद को लपेटना चाहते थे और खेला जरूर है इस मैच में। यहां पर अब तक एक भी 6 रन कैच आउट, अच्छी कैच, बहुत पहला विकेट मिला यहां पर।
नए बल्लेबाज का नाम शाहिद। शाहिद, अच्छा मैच यहां पर देखने मिलेगा। जिस तरह की दोनों टीमें हैं, जो भी टीम यहां पर उपस्थित है वो अपनी रिपोर्ट करा ले। राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया यहां पर। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ से बाहर जाती हुई गेंद को उसको लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना हो सका। यहाँ पर मोहम्मद कैफ वनी के यहाँ पर पहुंच गया, अच्छे इन्फॉर्म जा रहे हैं, अच्छे खासी उन्होंने गेंदबाजी की है, काफ़ी इनामात भी हासिल किए हैं, चाहे वो महाबलेश्वर हो या फिर वो मदनगढ़ की तरफ, वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करके फिलहाल वहाँ पर वनी की टीम की तरफ से, हालांकि दूसरी टीम से खेल रहे थे लेकिन वनी का खिलाड़ी है अच्छी फॉर्म में जो यहाँ पर पहुँच चुके। फिर से एक बार तो राइट आर्म ओवर द विकेट, वहाँ पर इस गेंद को खेला जरूर है और यहाँ पर एक रन मिला, दूसरा रन डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहा है, दूसरा रन भी मुकम्मल। हालांकि पहले मन बना लिया था कि रन नहीं लिया जाएगा, लेकिन दूसरे रन के लिए जैसे ही देखा कि गेंद हाथ में मिल चुकी है, काफी दूर से थ्रो आना बाकी है, उसको ध्यान में रखते हुए कि वहां पर क्रॉस किया जा सकता है और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए दूसरा रन भी प्राप्त किया। तो इस तरह से इन दो रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 रन। अच्छी शुरुआत बानकोट की तरफ से, हालांकि एक विकेट गया है, हालांकि अबरार ने भी 4 रन दिए थे अपनी पहली ओवर में, लेकिन 3 सफलताएं प्राप्त की थी अबरार ने। यहाँ पर एक सफलता मिली कि रन बराबरी पर जा रहे हैं, वहां पर 4 रन बने थे, यहाँ पर 5 रन बने, यानी एक कदम आगे जा रहा है। हम किसी से कम नहीं, इस तरह का मुकाबला देखने मिलेगा। दोनों की टीम में बहुत अच्छी मुकाबले होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग, अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ से कॉमेंट्री कर रहे हैं, अगर दूर दराज से, अगर क्योंकि मैं कल रात में जाने के बाद काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे आए थे, तो यहाँ पर नेट नहीं हो जाने की वजह से मेरे पास, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे पास ना कॉल किया जाए, ना मुझे फ़ोन किया जाए, ना मुझे मैसेज डाला जाए, क्योंकि मैं आपका रिप्लाई शाम में जाने के बाद दूंगा। स्थानिक लोगों से आप यहाँ पर नंबर ले लें, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद कैफ भी पहुंच गए, वनी के बच्चे मोहम्मद कैफ को कॉल नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर स्थानिक किसी का नंबर ले लें, उनको कॉल करें। तो ये सब चीज़ें मैं यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए लाइव बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स नेम शादाब, शादाब है यहाँ पर, शादाब गेंदबाजी करें। पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट 5 रन, राइट आर्म राउंड यहाँ पर बानकोट की तरफ से अच्छी गेंद, क्या यहाँ पर गेंदबाजी ये हो रही है, वहां पहले अच्छी गेंदबाजी की थी, यहाँ पर दूसरा रन खतरे से खाली नहीं है वहां पर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज दौड़ लगाई, कहां तक पहुंचे मुझे लगता है बंदर तक जाने की सोच रहे थे वो, इतना तेज दौड़ लगाई थी वहां पर, क्या तेज दौड़ लगाई थी। तो 1 रन यहाँ पर, दूसरा रन मुकम्मल, स्कोर हुआ है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही तेज तरार वहां पर दौड़ लगाई थी, डेंजर इनकी तरफ दौड़ रहे थे, 2 रनों के साथ स्कोर बोले तो स्कोर 7 रन। अच्छा मुकाबला हुआ संदीर वर्सेस बानकोट। तो राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट गेंदबाजी, संदीर को मैच जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोनों टीमों की तरफ से देखा जाए तो। पहले अबरार एंड उनके गेंदबाजों ने, फराज ने अच्छी गेंदबाजी की, दानियाल ने भी कुछ, पहला मैच होने के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी की थी दानियाल ने भी, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, जब तक वहां से फील्डर करके थ्रो किया जाता है 1 रन मिलेगा, 1 ही रन संतोष रहना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता जहां पहुंचा 8 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पहली ओवर फेंकी थी वो नदीम ने फेंकी थी, दूसरी ओवर यहाँ पर शादाब गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी। हालांकि शादाब धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं, रनअप उनका कम अज कम 5-6 कदमों का रनअप है, ज्यादा दौड़ते नहीं है, लेकिन गेंदबाजी पर नियंत्रण अच्छा है। अब तक कोई वाइड और नो नहीं फेंकी गई। अगर यही चीज अगर तुलना की जाए संदीर वाली टीम की तरफ से, तो संदीर के पहले ओवर में तो शायद वाइड और नो नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत हुई थी वाइड बॉल से और 14 एक्स्ट्रास के रूप पर रन दिए थे संदीर की टीम ने। लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक पर है, आसिफ स्ट्राइक पर है, 1 विकेट उनका चला गया है, वो है मुबीन आउट हुए थे और अब शाहिद वहां पर है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद वहां पर शरीर पर लगी थी, गेंद यहाँ पर रन लेने की कोशिश जरूर की जा रही है। 1 रन मिला है, अंपायर का कोई इशारा नहीं, इसका मतलब बैट से ही माना जाएगा। शारिक अभी जाकर शायद वहां पर बता रहे, अब जाकर 22 लेग बाइज होना है, ये लेग बाइज क्योंकि शरीर को लगी तो लेग बाइज का रन है ये, तो लेग बाइज के रूप में 1 रन मिला है, तो एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन, पहला एक्स्ट्रास के रूप में रन गया है और स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, शरीर को लगी थी, गेंद में अच्छा स्विंग है, अच्छा मूवमेंट है, गेंद की दिशा के साथ साथ लंबाई काबिल तारीफ है, राइट आर्म राउंड द विकेट। आप देखिए लंबाई, ये लंबाई देखकर तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लंबाई की गेंदबाजी हो रही। इस लंबाई की जब गेंदबाजी हो तो फिर, और आपके पास अगर स्विंग है उस पर, तो सोने पे सुहागा। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। बानकोट ने जरूर 40 रन बनाए थे, लेकिन नियंत्रण करना जानते, 40 रन का फाइट करना जानती है ये टीम, तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया। फिर से एक मरतबा, लेकिन इस बार बैक टू द बॉलर
खेला है, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, जब तक वहां से फील करके थ्रो करते दूसरा रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आउटफील्ड खराब है, जब तक वहां से फील करके थ्रो करते दूसरा रन मुकम्मल। इन 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 2 अंकों में डबल डबल फिगर में पहुंचता हुआ 11 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। तो अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती यहाँ पर। अगर देखा जाए तो संदरी के दृष्टिकोण से बात करेंगे, संदरी ने पहली ओवर में 5 रन बनाए थे, दूसरी ओवर में 6 रन बने, तो 11 रन यहाँ पर। तो ये एक अच्छी शुरुआत नहीं, क्योंकि संदरी को मैच जीतने के लिए 10 के अवसर से रन बनाने थे, यहाँ पर 5 के अवसर से रन बन रहे हैं। लेकिन क्या गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी बानकोट की तरफ से, चाहे वो पहली ओवर नदीम ने फेंकी हो या दूसरी ओवर शादाब ने फेंकी हो, क्या गेंदबाजी। विकेट जरूर गया है एक, लेकिन विकेट महत्व नहीं है। अगर आप निर्धारित ओवरों के मैचेस खेल रहे हैं तो आपको गेंदों पर नियंत्रण रखना, आपको रन रोकना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और यही कुछ किया बानकोट की टीम ने। क्या गेंदबाजी, हालांकि पहले अबरार की अगर तुलना की जाए तो अबरार ने 2 ओवर फेंके, पहली ओवर में 4 रन देते, दूसरी ओवर में 5 रन अबरार ने देते। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी अबरार की तरफ से, लेकिन थोड़ा सा उनका साथ नहीं दिया वहां पर। फराज ने ज्यादा गेंदें वाइड फेंकी, फिर दानियाल देखिए पहला मैच खेल रहे थे, जरूर उन्होंने 18 रन दिए थे दानियाल ने, और फराज ने 12 रन दिए। तो ये थोड़ी चीजें समस्या ये रही कि वाइड बॉल ज्यादा हुए। और गेंदबाज फिर से एक मतलब नदीम को ही शायद गेंदबाजी दी जा रही है। नदीम ने पहली ओवर फेंकी थी 5 रन, नदीम ही है ना गेंदबाज, नवीद नवीद ना, नवीद नवीद है ये। अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 रन 5 रन दिए थे पहली ओवर में। तो यहां पर अगर इस मैच में अगर देखा जाए तो गेंदबाजों का बोलबाला रहा, चाहे संदरी की तरफ से बात की जाए, चाहे फिर वो बानकोट की तरफ से बात की जाए। दोनों टीम के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो गेंदबाजों ने अच्छी महारत की, बल्लेबाजों ने अभी तक कोई यहां पर अच्छा खेल पेश नहीं किया, चाहे वो संदरी की तरफ से हो चाहे बानकोट की तरफ से हो। दोनों की तरफ से बल्लेबाजों ने कुछ नहीं। एक प्लेयर था जिन्होंने 16 रन बनाए थे, वो था फौजान जो है, उन्होंने 16 रन बनाए थे संदरी की तरफ से। राउंड विकेट दौरा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। एक नियंत्रण में गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी, नियंत्रण में यहाँ पर आउटफील्ड खराब होने की वजह से 4 रन मिले। यहाँ पर आउटफील्ड का यहाँ पर पूरा सहयोग, किसी भी बल्लेबाज का कोई इसमें दोष नहीं है। चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रन। अच्छी गेंद थी, शॉट भी अच्छा था, शॉट भी अच्छा था, लेकिन आउटफील्ड खराब होने की वजह से किसी भी खिलाड़ी की उसमें कोई दोष नहीं था, किसी के पास कोई मौका भी नहीं था। शॉट भी अच्छा था, गेंद भी अच्छी थी, फील्डरों का इसमें कोई दोष नहीं। राउंड विकेट दौड़ा शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद। एक गेंद, और एक गेंद पहला गेंद है जिसके ऊपर सही नियंत्रण के साथ शॉट खेला है, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ 4 रन। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से खेला गया शॉट था, 4 रन। ये मोहम्मद कैफ वनी के
पप्पू यहां पर चले, पप्पू पप्पू यहां पर चले आए, मैच शुरू करें वहां पर। जो भी टीम यहां पर पहुंची है मैनेजमेंट से आकर राब्ता कायम करे, एंट्री फी जमा करें, राउंड लगाने में आसानी हो। पप्पू यहां पर चले आए, पप्पू इरशाद, पप्पू। तो यहां पर एक चौका मिला है, यहां पर इस चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन। दो लगातार दो गेंदों पर दो चौके, हाँ? एक विकेट। हालांकि नवीद ने पहली ओवर अच्छी फेंकी थी, सिर्फ 5 रन दिए थे। एक चौका यहां पर आउटफील्ड खराब होने की वजह से मिला था, लेकिन एक जो अभी चौका मिला वहां पर कैच हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं कैच। शारिक वहां पर स्क्वाड लेग अंपायर है, फुरकान वहां पर मेन अंपायर का काम अंजाम देते हुए, इरफान मुकद्दम मेरे साथ स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद फिर से एक मरतबा, और ये पहला सिक्सर इस मैच का, पहला सिक्सर, वेल डन। पप्पू यहां पर चले, पप्पू। तो यहां पर 6 रन, 6 रन के साथ स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ, बिल्कुल मैच अपने पक्ष में कर लिया यहां पर। 25 रन, एक विकेट, 25 रन, 3 गेंदों में 14 रन दिए। यही गेंदबाज है, यही प्लेयर उनके सामने थे, पहली ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। और अब जब यहां पर ये देखना, यहां पर वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, वाइट, वाइट के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26 रन, 26 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 40 रनों की जरूरत थी, 41 रनों की जरूरत है मैच जीतने के। राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया, और ये दूसरा गेंद, जब अभी तक एक भी वाइड नहीं हुआ था, और जब आपके ऊपर प्रहार हुआ, आपके ऊपर रन बने, तो उसके बाद लगातार 2 गेंदें वाइड बन फेंकी। हालांकि अच्छी गेंदबाजी हुई थी पहली ओवर में, उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे, 5 रन दिए थे, सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद शादाब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शादाब का नियंत्रण अच्छा है, लंबाई अच्छी है उनकी गेंद की, शादाब की लंबाई बहुत बढ़िया है। और इस तरह राइट आर्म राउंड द विकेट, और फ्रंट फुट पर निकलकर उसको खेलना चाहते थे, खेला जरूर, गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन मुकम्मल, और तीसरे रन के लिए दौड़ रहे, आसानी के साथ तीसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी रन बिटवीन द विकेट, फ्रंट फुट पर निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, 2-3 कदम आगे निकलकर इस गेंद को खेला था, और इस तरह से 3 रन के साथ स्कोर में स्कोर बढ़ता जा पहुंचा 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 11 रन चाहिए, गेंदें ज्यादा है, रन कम है। जो भी टीम यहां पर आई है वो आकर एंट्री फी जमा करा ले, जिससे पता चले कि किसका राउंड लगाना है, किसके साथ लगाना है। जो भी है, जो भी टीम यहां पर पहुंची है, शायद टेम्पला भी यहां पर पहुंची है, उनसे भी इल्तिमास है, जो भी टीमें यहां पर 2-3 टीमें यहां पर मौजूद है, उनसे इल्तिमास है कि आकर अपनी एंट्री फी जमा करा ले। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए 11 रनों की आवश्यकता, मैच जीतने के लिए 30 रन बन चुके हैं, 11 रन चाहिए, राउंड विकेट। अच्छी मैच यहां पर होती हुई, दौड़ना शुरू किया, फिर से एक मरतबा यहां पर शॉट है, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है, वाह व्हाट अ शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, अपने पक्ष में मैच यहां पर बिल्कुल भी करते हुए। ये बहुत ही लंबा शॉट था, टाइमिंग कितना अच्छा था, बढ़िया टाइमिंग था, अच्छा प्लेसमेंट नजर आया था। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 36। फिर से एक मरतबा, फिर से एक मरतबा गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी, कैच होने की संभावना वहां पर, और कैच छूटी जरूर है यहां पर, और 2 रन भी मिले। आपने कैच छोड़ा है, कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो, मैच जीतो, कैच छोड़ो, मैच छोड़ो की बातें होती रहती है। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति ना 38, 38 तो 3 रन चाहिए, 6 गेंदे, 6 गेंदे 3 रन, तो मैच अच्छा हुआ है। अगर संदरी के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो अच्छी बल्लेबाजी की है, बढ़िया बल्लेबाजी की, आसिफ ने तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, शाहिद ने भी एक सिक्सर लगाया था अभी, अच्छा शॉट था, काफी तेज तर्रार शॉट था, काफी लंबा शॉट था वो। इस ओवर में 27 रन खर्च किए, काफी महंगी ओवर साबित हुई। पहली ओवर में हालांकि 4-5 रन दिए थे, और यहां पर 27 रन, काफी महंगी। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम फौजान, फौजान गेंदबाजी करेंगे, 3 रनों की जरूरत है, राउंड विकेट।
और अच्छी गेंद, यहाँ पर गेंद छूटी है तो 1 रन डिक्लेयर मिलेगा। वो 1 रन ऐसा भी दौड़ कर भी लिया थे, लेकिन डिक्लेयर है वो 1 रन। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत, 2 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे 2 रन, 5 गेंदे 2 रन। मैच अच्छा जा रहा है अगर संदेरी के दृष्टिकोण से बात करें। हाँ, लेकिन यहाँ पर चेसिंग कंपलसरी है। अच्छी गेंदबाजी हुई संदेरी की तरफ से। हालांकि बानकोट की तरफ से पहली 2 ओवर बहुत अच्छे रहे थे, मैच में एक रोमांच लाया था। पहली 2 ओवर में सिर्फ 11 रन गए थे, तीसरी ओवर में 27 रन दिए। वही गेंदबाज जिन्होंने पहली ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। और यहां पर अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, उसको लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना हो सका, गेंद बैट पर नहीं आई, विकेट कीपर के पास चली। 4 गेंदे 2 रन, 4 गेंदे 2 रन। कंपलसरी है यहां पर चेसिंग। 4 गेंदे 2 रन, अच्छी गेंदबाजी। हालांकि दूसरी ओवर में काफी रन गए, 27 रन गए थे। राइट आर्म राउंड विकेट। और यहां पर वाइड बॉल, तो अब 1 रन चाहिए। मैच स्कोर लेवल हो चुका है, स्कोर लेवल हो चुका है। 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए सिर्फ संदेरी को, बानकोट के विरुद्ध। बानकोट विरुद्ध संदेरी मैच चलता हुआ, जिसमें लगभग यहां पर संदेरी ने इस मैच में अपना पोजीशन बरकरार रखी है। और यहां पर रन आउट हो सकते हैं। वहां पर फील्ड अगर होती सही तो मैच में रोमांच हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसके बारे में बात करके क्या फायदा। अब यहां पर हुआ ये कि संदेरी की टीम ये मैच जीत चुकी। कांग्रेचुलेशन वहां पर संदेरी की टीम के लिए, मुबारकबादी पेश करता हूं वहां पर मैं संदेरी की टीम के लिए कि उन्होंने इस मैच को जीत लिया। अच्छा मैच यहां पर, और इस तरह से इस मैच को हार्ड लग वहां पर बानकोट की टीम, अच्छी कोशिश की बानकोट की टीम ने भी। अब यहां पर दूसरा मैच होगा।